नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। प्रेस वार्ता में हम अलग अलग राज्यों के बारे में बात करते हैं, अलग अलग राज्यों से तमाम जानकारी लेते हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है, कौन सी खबरें सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है। और हम इसी कड़ी में हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं भूपेंद्र सिंह पन्नू जी, वहीं हमारे साथ सुनीता सिंह जी जुड़ चुकी है हिमाचल प्रदेश से, और ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। तो हम इन तीनों से अलग अलग राज्यों की जानकारी लेंगे और तमाम बड़ी खबरें जानेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में तिरंगा लहरा रहा है, पूरे देश में बिल्कुल भारत छाया हुआ है, किस तरह से उत्तराखंड में किस तरह से माहौल है, किस तरह से मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस? बिल्कुल दामिनी, आपको बताऊं कि जैसे आज गणतंत्र दिवस है तो उसको लेके ये सुबह से ही जो है सभी स्कूलों में और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं सभी में जो है तिरंगा फहराया गया। वहीं जो है आज जो है कई शहरों में जो है तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी ताकि जो है इन लोगों को गणतंत्र दिवस की जो है बधाई दे सके सभी लोग। वहीं आपको बताऊं दामिनी की कल जो है हर की पौड़ी में जो है गंगा में डुबकी लगाते हुए एक युवक की मौत भी होगी। और वहीं जो है प्रदेश के सभी जिलों में जो है शासन की तरफ से जो आदेश आया है कि सभी जिलों में जो है ध्वजारोहण का सुबह ही जो है कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दूं कांग्रेस विधायक ऊर्जा जो है चेतावनी कहा है कि अगर ऊर्जा जो है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बिजली की बहुत ज्यादा कटौती हो रही है उत्तराखंड में, तो उसी को लेकर जो है कांग्रेस जो है काफी जो है कांग्रेस के जो नेता है वो काफी जो है कोशिश है कि बार बार जो बिजली कटौती हो रही है उसको जो है बंद, ताकि जो प्रॉपर तरीके से बिजली का जो है सुचारू रूप से जो है चालू किया जाए। जी राम। बिल्कुल। वही उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। ज्ञानेश जी, आपसे जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें कैसी है और गणतंत्र दिवस को लेकर क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? दामिनी, बता दूं कि उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जो 26 जनवरी की जो परेड यात्रा है वो लोक भवन और विधानसभा के सामने से गुजरती है। आपको बता दूं कि इसको विधानसभा को जो है सजाने का काम 2 दिन पहले से हो जाता है। लोक भवन और जो विधानसभा है उसको रोशनी से जगमगाहट के साथ में सजाया जाता है और रात में रोशनी इसमें जलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो दर्शक हैं लोकल लखनऊ के, वो आके अपना सेल्फी भी लेते हैं, फोटोग्राफी भी लेते हैं। तो इसको लेकर शासन ने पूरी तरीके से जो है चकाचौंध कर दिया है विधानसभा और लोक भवन को। तो इसी को लेकर बताऊं कि आज जो है विधानसभा के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झंडा फहराएंगे और इसको लेकर कहीं न कहीं रूट परिवर्तन भी कर दिया गया है। साथ ही इन मार्गों के साथ में यातायात का संचालन जो है नहीं होगा। परेड का रूट बंद हो जाने के पश्चात सामान्य जो यातायात का संचालन परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि मेन लाइन है वो आने जाने के लिए। तो इसी को लेकर जो है वो सरकार ने जो है उसका रूट प्लान चेंज कर दिया। चारबाग रेलवे स्टेशन के आसपास एवं हजरतगंज चौराहे तक यातायात की जो व्यवस्था है वो बदल दी गई। आज सुबह 8 बजे से लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने जो बाल विद्या मंदिर के सामने आसपास का जो क्षेत्र है यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, ताकि स्थान पर जो परेड जो झांकियां निकलेंगी उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मंत्रीगण, विधायकगण और अधिकारीगण सब मौजूद रहेंगे। तो इसको लेकर जो झांकियां स्कूल के, विद्यालय के लोग निकालते हैं वहां पे खड़ी होंगी। आलमबाग अगर हम देखें मवैया की ओर से चारबाग जाने वाली यातायात लाटूस रोड जो गुप्ता चौराहा से रविंद्रालय बाल विद्या मंदिर केकेसी की ओर से नहीं जा सकेंगे। इसलिए जो लोग लखनऊ में निकल रहे हैं वो रास्ते को बदल के निकलेंगे दामिनी। तो इसको लेकर शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैदी कर रखी है और ये लगभग कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और ये कार्यक्रम जो है वो लगभग 12 बजे तक चलेगा विधानसभा सचिवालय में। उसके बाद लोग अपने अपने घरों को निकलेंगे। अब हम बात करेंगे इसको सुरक्षा की दृष्टि से जो है वहाँ की पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो कमिश्नर लखनऊ ने पूरी कमर कस रखी थी। महानगर पुलिस ने जो है बम निरोधक गश्ते के साथ में बादशाह नगर रेलवे स्टेशन और अन्य इलाके में चलाया चेकिंग अभियान कल से चलाया था। कल काफी जांच पड़ताल हुई थी। वहीं हजरतगंज जो इंस्पेक्टर है पुलिस ने वो सहारागंज में बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ में चेकिंग की और जो संदिग्ध लोग थे उनको तलाशी भी की। तो इस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से दामिनी मौजूद है और वो जो है जानकारी ली है उसने कि कहीं कोई ऐसी घटना न होने पाए। अब हम बात करेंगे दामिनी की कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं दिग्विजय, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने एक अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने एक मैसेज लिखा था। उन्होंने कहा था मतदाता जो है कहीं नहीं
मतदाता ईवीएम का सॉफ्टवेयर तय नहीं करता है सरकार बनाने में, जो उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी सरकार पर कि ये ईवीएम का खेल होता है। वोट डालते समय उन्होंने यह भी कहा है कि ईवीएम से निकली वीवीपैट की पर्ची हमको दी जाए, जिसको अलग एक बॉक्स में रखा जाए, ताकि हमको पता चले कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, क्योंकि आप डालते कहीं है जाता कहीं है। तो इसी को लेकर उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट से मैसेज किया है, और फिर उस मैसेज को और भी जो नेता है उनके लखनऊ से, वो भी ट्वीट कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे जागरूक हों, और क्योंकि इन लोगों का कहना है कि ये सरकार जीतती नहीं है, ईवीएम के खेल से जीतती नजर आती है। ये देश की जो मतदाताओं का बड़ा सवाल है, और संवैधानिक जो सत्ता है ECISV EP बीजेपी की गुलाम बनकर रह गई है, ये आरोप लगाया है। ठीक है जी ज्ञानेश जी, अब मैं रोकना चाहूंगी आपके पास, मैं फिर लौटूंगी। ज्ञानेश जी, हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहूंगी। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त किस तरह का माहौल है, देशभक्ति में किस तरह से डूबा हुआ है हिमाचल प्रदेश, और क्या कुछ खास चल रहा है? जी दामिनी जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो दामिनी जी आपको और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दामिनी जी, जो हिमाचल के राज्यपाल हैं और जो यहाँ के सीएम हैं, राज्यपाल जो हैं शिव प्रताप शुक्ल जी और सीएम सुखविंदर सुक्खू जी, उन्होंने पूरे देशवासियों को और हिमाचल प्रदेश को शुभकामनाएं दी है, और देश के उज्जवल भविष्य वही हिमाचल हमेशा आत्मनिर्भर बने, इसकी शुक्रिया है। वहीं जो हिमाचल का जो सोलन में ठोडो ऐतिहासिक ठोडो मैदान है, वहां पर परेड की काफी ज्यादा तैयारियां की गई है। वहां पर परेड होगी, तिरंगा लहराया जाएगा, वहीं जो राष्ट्रीय गीत है जो वो भी गाया जाएगा, और शिमला में भी जो हमारा मॉल रोड है वहां पे भी इस तरह का जो है वो किया जाएगा। वहीं दामिनी जी, अगर मौसम की बात करें, जो बर्फबारी का जो है 3 जिलों में अलर्ट किया गया है, लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो है वो अलर्ट किया गया है, बर्फबारी हो सकती है। खास बात यह है दामिनी जी की अगर बर्फबारी हो जाती है तो जो कोहरे का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा। वहीं 27 तारीख को कल 9 जिलों में जो है बारिश व बर्फबारी का अलर्ट किया गया है, और वही 31 जनवरी तक जो मौसम है वो लगातार बारिश और बर्फबारी का बताया जा रहा है। वही दामिनी जी बताना चाहूंगी कि जो की मार है वो हिमाचल में इतनी की है कि जो फसलें हैं वो किसान होती हुई नजर आ रही है। मटर की फसलें खराब हो चुकी हैं, सरसों लहसुन की मूली की जो फसलें हैं वो भी खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 3.5 महीने से जो हिमाचल में बारिश का जो एक बूंद भी यहाँ पर नहीं हुई है, तो उससे जो काफी ज्यादा जो किसानों को है काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। वही जो ठंड का जो प्रकोप है, वो जो कारोबारी है वो दुकान से बाहर निकलकर जो धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। कई जो दुकानदार सुबह से शाम तक हीटर जलाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो घरों के लोग हैं वो छतों पे धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। जी दामिनी जी। भूपेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस एक ऐसा उपलक्ष्य है कि हर जगह बिल्कुल देशभक्ति जैसा माहौल रहता है, लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ अप्रिय घटनाएं होने की संभावना भी होती है। तो इसको लेकर मैं जानना चाहती हूं कि उत्तराखंड में शासन, प्रशासन और सुरक्षाकर्मी किस तरह से तैयारी की है उन्होंने, और क्या स्थिति है इसकी? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि जैसे आज गणतंत्र दिवस है, तो इस पर जो है पुलिस को जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जगह जगह जो है सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए जगह जगह जो है पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना घट सके। वही आपको बता दूं कि जैसे आज गणतंत्र दिवस है, तो सभी विकासखंड स्तर पर जो है तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें स्कूली बच्चों के छात्र छात्रा एवं शिक्षक और विभागीय जो अधिकारी हैं उनका जो है अनिवार्य रूप से वहां रहना जरूरी है। इसके अलावा तिरंगा यात्रा में विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं तिरंगा यात्रा की सफल बनाने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, इसमें जो आसपास के जितने भी स्कूल है, छात्र छात्रा है, शिक्षक कर्मचारी है, वहीं जो है दूसरे स्तरीय अधिकारी है, कर्मचारी है, सभी जो है इसमें तिरंगा यात्रा में जो है प्रतिभाग करेंगे। जी ज्ञानेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में और कुछ क्या खास चल रहा है? दामिनी बता दूं कि देखिए, गणतंत्र दिवस को लेकर बहुत तरीके से भव्य तैयारियां राजधानी में रहते हैं और आसपास जिलों में रहते हैं। यहाँ पे लोग जो है दूर से घूमने भी आते हैं। आज के दिन में पार्कों में भी जगह भी नहीं रहती है,
आसपास रेस्टोरेंट फुल रहते हैं। कहीं न कहीं जो लोग अपने परिवार के साथ में गणतंत्र दिवस का त्योहार बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं। और ये बता दूं कि इस लोक भवन के सामने जो है तरह-तरह की झांकियां विद्यालय द्वारा निकाली जाती हैं, जो जिसको लोग देखने के लिए वो दूर-दूर से भी आते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल रहता है। और बता दूं कि शासन प्रशासन भी यहाँ पे इस चीज गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या पार्क हो, पुलिस पूरी तरीके से मौजूद रहती है मीनाक्षी, कि कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना न हो। अब हम बात करेंगे कि एक बड़ी खबर बनारस से आई है। बनारस से ज्ञानव्यापी मामले पर एक एएसआई की रिपोर्ट आई है 839 पेज की। उस रिपोर्ट को मैं बताना चाहूंगा उसकी की निष्कर्ष क्या निकला है। और जो मामला चल रहा था वाराणसी का, उस रिपोर्ट में आया है कि मौजूदा मस्जिद की इमारत से पहले वहां एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था और उसमें जो है 17वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके उसके भावनाओं पेशों से मौजूदा जो मस्जिद का निर्माण किया गया है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार यहाँ पहले मौजूद भव्य मंदिर का हिस्सा थी। मस्जिद के अंदर कुल लगभग 34 शिलालेख मिले थे। ये देवनागरी ग्रंथा तेलुगु कन्नड़ भाषा में है। इनमें हिंदू अवतारों जनार्दना रुद्रा उमेश्वरा नाम मिले हैं। इन्हीं से रंग जगह मां मुक्ति मंडप शब्द भी अंकित है। तो इस रिपोर्ट में बाकायदा सब लिखा हुआ है कि क्योंकि इसकी जांच चल रही थी और रिपोर्ट आने का सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तो ये एसआई का मामला, एसआई ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद से पहले वहां एक भव्य मंदिर था। तो ये एसआई ने सर्वे रिपोर्ट की निष्कर्ष में साफ साफ कहा है कि उसकी ओर से किए गए जो सर्वे है, पुरातात्विक अवशेष हैं, कलाकृतियों, शिलालेखों, मूर्तियों के अध्ययन के बाद ही कहा जा सकता है कि मौजूदा इमारत जो है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद से पहले वहां एक भव्य मंदिर हुआ करता था। ये मस्जिद तो बाद में बनी है, उससे पहले वहां में मंदिर था। क्योंकि इसमें कहीं न कहीं मौजूदा जो मस्जिद के अंदर कुल 34 शिलालेख मिले हैं। ये शिलालेख दरअसल यहाँ पहले मौजूद भव्य मंदिर के हैं। ये बताऊं कि देवनागरी ग्रंथा है, तेलुगु है, कन्नड़ भाषा में। इनमें हिंदू देवताओं जो हमने बताया जनार्दना रुद्रा उमेश्वरा के नाम से मिले हैं। तो मंदिर के जो शिलालेखों को जिस तरह से मस्जिद बनाने में दोबारा इस्तेमाल हुआ है वो दर्शाता है कि यहाँ मौजूद भव्य मंदिर को पहले ध्वस्त किया गया था। उसके बाद भावनावेशों का इस्तेमाल मौजूदा ज्ञानव्यापी मस्जिद को बनाने में किया गया है। अच्छी, अब हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर की जो समाजवादी पार्टी है वो अलग अलग वर्ग और अलग अलग स्थानों के नेताओं के साथ में बैठक कर रही है। अभी जल्दी अखिलेश यादव ने एक बैठक किया था और इसमें जो है समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के नेताओं को बुलाया था, जिसमें लखनऊ के बूथ स्तर से लेकर अगर हम बात करें तो जिला स्तर तक के सभी नेता मौजूद थे। और इस बैठक में अखिलेश यादव ने कहा था कि गठबंधन में लखनऊ की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी है, क्योंकि लखनऊ में किए गए अधिकतर काम समाजवादी पार्टी के ही हैं। अखिलेश यादव ने रविदास मेहरोत्रा को समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना प्रत्याशी घोषित भी कर दिया है। तो बता दूं कि लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इस बैठक में अखिलेश यादव ने कहा है कि चाहे वह मेट्रो हो, चाहे जेपीएनआईसी की बात हो, या लखनऊ में अस्पतालों की बात हो, या लखनऊ के पार्कों की बात हो, ये सारे काम जो है कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी ने ही कराए हैं। और समाजवादी पार्टी में जो एक विधायक इस वक्त हैं रविदास मेहरोत्रा, हम बताएं कि जिनको सांसद टिकट भी अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि इनको देना है, तो वो लगभग 251 बार जेल जा चुके हैं। तो बताऊं कि अखिलेश यादव ने रविदास मेहरोत्रा को लखनऊ लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाते हुए कहा है कि रविदास मेहरोत्रा सबसे संघर्षशील नेता है। आपको बताएं कि रविदास मेहरोत्रा तमाम अलग अलग आंदोलनों से जुड़े भी रहे हैं और इनके पास सामाजिक विषयों पर आंदोलन करते हुए देश में सबसे अधिक बार जेल जाने का रिकॉर्ड है। रविदास जो है मौजूदा विधायक है और अब ये जो लोकसभा की तैयारी में लग चुके हैं, ये लगभग 251 बार अभी तक जेल जा चुके हैं। तो इस तरीके के बाद में अखिलेश यादव ने इस ऐलान के बाद में समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेताओं ने रविदास मेहरोत्रा को प्रत्याशी बनाए जाने से बधाई भी दी है। उनके साथ उन्होंने कहा है कि कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे। और हालांकि इस फैसले के बाद 2 महीने पहले रविदास मेहरोत्रा को अखिलेश यादव की हरी झंडी दे दी गई थी, जिसके बाद लखनऊ में अलग अलग जगह पर वो अपना प्रचार अभियान जो है शुरू कर चुके हैं। आपको बता दूं कि देखिए राजनीतिक में तरह तरह के लोग बयानबाजी किया करते हैं। अब उसी में एक मामला जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी इसको लेकर कई लोगों ने कल उनका पुतला भी फूंका है और उनको उनके चेहरे पर बिंदी भी लगाई है। तो इस तरीके की जो मंदिर को लेकर बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य किया करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जो है वो आडंबर करार दिया है।
उनका ये भी कहना है कि कार्यक्रम जो बीजेपी का बनकर रह गया है, ये मंदिर उद्घाटन का कार्यक्रम बीएचपी, बीजेपी और आरएसएस लोग कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी बयान देकर सुर्खियों में आ चुके हैं। ये बताऊं, हिंदू धर्म और ग्रंथ पर विवादित बयान देकर सपा नेता तीखी आलोचना झेल चुके हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की जो आपत्तिजनक बयानबाजी है, ये जो सिलसिला कहीं न कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अभी तक कोई सवाल नहीं उठाए गए, न कोई कार्रवाई की गई। इश्यू को लेकर जो अखिलेश यादव ने बताया है कि ये लग रहा है कि जो करीबी बताया कि बीजेपी के एजेंट है, तो इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। और सपा के जो वरिष्ठ नेता आईपी सिंह का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं और मीडिया सपा पर ठीकरा फोड़ती है। उन्होंने यह भी कहा है कि मौर्य ने अभी तक जो हमारे प्रभु राम है, साफ पता चलता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के एजेंट हैं जो बनकर काम कर रहे हैं। ठीक है ज्ञानेश जी। वहीं सुनीता जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में और कुछ ऐसा क्या खास चल रहा है, ऐसी कौन सी बड़ी खबर है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? जी दामिनी जी, 21,000 युवाओं को जो हिमाचल सरकार है वो नौकरी देगी। सीएम ने जो है वो ऐलान किया है। विभिन्न भागों में जो है पद भरने की जो प्रतिक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। वहीं जो प्रदेश सरकार है वो जल्द ही नियुक्त करेगी 20,000 नर्सिंग अफसर। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जो है वो जानकारी दी है। वहीं दामिनी जी, डायलिसिस के जो मरीज हैं उन्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो है वो नई यूनिटें खुलेगी। शिमला, हमीरपुर, नाहन, पांवटा साहिब, कांगड़ा और कुल्लू बिलासपुर में जो है वो नई यूनिटें खुलेगी। जो किडनी के जो मरीज हैं जो ग्रसित है बीमारी से, उन्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए जो है वो 10 यूनिटें जो है वो तैयार की गई है। जी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमने जाना कि अलग अलग राज्यों में आज किस तरह से माहौल है, पूरा देश देशभक्ति की रंग में रंगा हुआ है, हर जगह देशभक्ति छाई हुई है और इसी तरह से सिर्फ देश के हर राज्य में ऐसा ही रंग छाया हुआ है, तिरंगा छाया हुआ है, देशभक्ति छाई हुई है। तमाम जानकारी ली हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही अलग अलग राज्यों की तमाम जानकारी आपके लिए लेकर। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।